हेडगेवार की जीवनी का मराठी से हिंदी में अनुवाद किया। उनके अन्य प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में सम्राट चंद्रगुप्त, जगत गुरु शंकराचार्य, अखंड भारत क्यों है, राष्ट्र जीवन की समस्याएं, राष्ट्र चिंतन और राष्ट्र जीवन की दिशा आदि है। तो वहीं वर्ष 1978 में भारत सरकार द्वारा उनको श्रद्धांजलि देते हुए एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया था। उनका कहना था कि किसी भी व्यक्ति को अपने दृष्टिकोण का सामने रखने का पूरा अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए और शासन में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि विकास की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को प्रथम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के बराबर होना चाहिए, ऐसा भी उनका मानना था। इस विचारधारा के चलते उन्होंने देश में लोकतंत्र की एक अलग परिभाषा को जन्म दिया। वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक और भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। आतिफ निजामी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को साकार करते हुए हर गरीब को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर रही है। इस अवसर पर बदायूं नगर के मंडल अध्यक्ष मनोज गुप्ता, बूथ के अध्यक्षों में अचल शर्मा, प्रमोद गुप्ता, शिवनारायण, लव कुमार आदि। लालसोट विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मंडवारी में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है और पुलिस हर गांव में फ्लैग मार्च कर रही है। लालसोट विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मंडावरी में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो रही है, जिसके चलते प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। पुलिस गांव कस्बों में फ्लैग मार्च कर लोगों से मुक्त वातावरण में चुनाव करने का भरोसा दे रही है। तो वहीं प्रथम चरण के मतदान 28 सितंबर को होने वाले हैं। तो वहीं द्वितीय चरण के लिए पंचायत में पंच सरपंच के लिए नामांकन दाखिल किए। प्रथम चरण के मतदान के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था चालू कर दी गई है। कर्मचारियों को कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार चुनाव तैयारियां कराई जा रही है। चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था के चलते प्रशासन ने व्यवस्था कर दी है कि पुलिस गांव कस्बे में फ्लैग मार्च कर लोगों में निर्भीक मतदान का संदेश दिया जा रहा है। फ्लैग मार्च इलाका थाना मंडवारी ग्राम पंचायत चुनाव वर्ष 2020 को शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु थानाधिकारी भरत लाल और एसटीएफ और साथ ही एससी जाब्ता प्लाटून कमांडर रमेश चंद्र के साथ ग्राम पंचायत टोडा, ठेकला पक्का, दोरा पट्टी, किशोरपुरा, खेड़ला, साथ ही आपको बता दें कि खुर्द, सूरतपुरा, किशोरपुरा, महारिया, बगड़ी, काकरिया, बिलोना कला में फ्लैग मार्च किया गया। राजस्थान के रामगढ़ में रोवर स्काउट ने कोरोना के खिलाफ जंग छेड़ दी है, जिसको लेकर कोरोना जागरूकता अभियान के तहत रामगढ़ में मास्क और पैम्पलेट बांटे गए। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ लालसोट के तत्वाधान में रोवर स्काउट्स ने रामगढ़ पचवारा उपखंड मुख्यालय पर कोरोना जागृति अभियान के तहत ट्रेनिंग काउंसलर प्रभुलाल शर्मा के नेतृत्व में निःशुल्क मास्क बांटकर और मास्क पहनने के लिए आमजन को समझाने की मुहिम के तहत कल तीसरे दिन भी पैम्पलेट वितरित किए। वहीं जो लोग मास्क पहने हुए थे उन्हें धन्यवाद दिया और अन्य लोगों को समझाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर जब रोवर तहसील कार्यालय पहुंचे तो तहसीलदार धन्नालाल बैरवा ने कहा कि क्षेत्र में स्काउट्स जो मास्क और पैम्पलेट वितरण का कार्य कर रहे हैं, ये वाकई सराहनीय कार्य है। इससे निश्चित रूप से क्षेत्र में कोरोना संक्रमण में कमी आएगी। इसके लिए स्काउट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। स्काउट ने रामगढ़ पचवारा के विद्यार्थियों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए समझाया। साथ ही उपखंड कार्यालय, तहसील, ग्राम पंचायत, कंचन देवी कॉलेज, आदित्य कॉलेज सहित प्रमुख बाजारों में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग पालन के नियम पैम्पलेट के साथ समझाते नजर आए। साथ ही ग्राम पंचायत में दीपक कुमार गुप्ता ने सभी का स्वागत किया और रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था भी की। स्काउट सचिव श्रीकांत शर्मा ने बताया कि रामगढ़ पचवारा में स्काउट सीओ इंदु तंवर की प्रेरणा से कोरोना जागृति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पहले लालसोट में 7 दिवसीय अभियान चलाया गया था और अब रामगढ़ में 3 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आगे भी समय समय पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। अभियान में राज्यपाल रोवर विजयेंद्र बैरवा के साथ महेश कुमार सैनी, ऋषिकेश योगी, विश्राम सैनी, मनीष महावर, बनवारी लाल सैनी ने सक्रिय भूमिका निभाई। राज्य भारत स्काउट गाइड है, इसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सारे सिंह लालसोट के रोवर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। रामगढ़ पचवारा में जो आपने अभियान चलाया है, ये जन जन पहुँचाएंगे और जो कोरोना महामारी फैल रही है उसकी रोकथाम करेंगे और स्काउट गाइड के जो वॉलंटियर उनको साथ में लेके गांव में सैनिटाइज करवाएंगे, मास्क वितरण करवाएंगे।
धन्यवाद। जालौन में किसान बिल के विरोध में पिछले 5 दिनों से पल्ला मंडी बंद है, जिसकी वजह से पल्लेदार भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। कृषि बिल को लेकर व्यापारियों और सरकार के बीच चल रही रस्साकसी के बीच मजदूर पिस रहे हैं। दरअसल मजदूरों के मुताबिक उनके पास गल्ला मंडी में पल्लेदारी करने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है और पिछले 5 दिनों से लगातार गल्ला मंडी बंद होने से परेशान हैं और भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। ये मामला जालौन का है। आपको बता दें कि एक तरह से अगर देखा जाए तो इन मजदूरों और पल्लेदारों का क्या कसूर है। ये लोग तो रोज यही आशा लिए गल्ला मंडी में आते हैं कि शायद आज कोई हल निकलेगा और काम शुरू होगा तो उन्हें भी काम मिलेगा और घर गृहस्थी का सामान लेकर अपने परिवार के सदस्यों के बीच सुकून से पेट भर पाएंगे। इस संबंध में जो मीडिया ने मंडी सचिव से बात की तो उन्होंने कहा कि जल्द ही कोई सकारात्मक निर्णय होगा और फिर से काम पर मजदूर लौटेंगे। मंडी समिति की आय के बारे में जानकारी दी गई कि 5 दिन में लगभग 4 लाख रुपए मंडी शुल्क का नुकसान हुआ है। उमाशंकर, क्या समस्याएं हैं आपकी? अरे साहब मंडी बंद चल रही, इसी चक्कर में परेशान है, खर्चा चल नहीं रहा, बच्चों को क्या खिलाएं पिलाएं बताओ। महोदय, पिछले 5 दिनों से गल्ला मंडी बंद है, तो इसमें लगभग गल्ला मंडी पर जो है का कितना राजस्व का नुकसान हो रहा है? देखिए 5 दिन में हमारे यहाँ लगभग इस महीने पिछले महीने 24 लाख रुपया मंडी शुल्क आया था जी। उस हिसाब से लगभग 5 लाख रुपए का राजस्व का नुकसान। तो कहीं ना कहीं इन सब के बीच में एक निचला तबका जो है वो है लेबर क्लास का, तो कहीं ना कहीं इस लेबर क्लास का भी नुकसान हो रहा है, भुखमरी की कगार पर भी है, तो इस ओर कोई ध्यान क्यों नहीं देता? नहीं, व्यापारियों से वार्ता चल रही है, शीघ्र ही खुलवाने के प्रयास किए जा रहे हैं और प्रयास है कि 26 तारीख को मंडी खुल जाए। भाजपा जिला अध्यक्ष ने उमरिया में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर कृषि विधेयकों के खिलाफ भ्रम फैलाने साथ ही किसानों को भड़काने का लगाया आरोप। उमरिया में भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे ने कांग्रेस पर कृषि विधेयक को लेकर भ्रम फैलाने के साथ ही किसानों को भड़काने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है, कोई काम न होने के कारण कांग्रेस मात्र विरोध तक सीमित रह गई है, इसलिए भाजपा के अच्छे कामों को लेकर भी कांग्रेस विरोध दर्ज कर मात्र सुर्खियों में बने रहने का काम कर रही है। दिलीप पांडे ने यह आरोप शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में लगाए। उन्होंने कहा कि कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, कृषि कीमत आश्वासन समझौता 2020 और कृषि सेवा कर 2020 विधेयक किसानों के हितों में है। इससे आने वाले समय में किसानों को भारी फायदा होना है। कांग्रेस नकारात्मक सोच की वजह से इन विधेयकों को लेकर भ्रम फैला रही है। उनके साथ भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष मनीष सिंह, साथ ही प्रकाश पालीवाल, सुदामा विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे। भोपाल पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, 4 साल से फरार इनामी आरोपी को मिसरोद पुलिस ने किया गिरफ्तार। भोपाल में थाना मिसरोद की अपराध क्रमांक 342, 17 धारा 394, 384, 506 और 411 आईपीसी में आरोपी कपिल रघुवंशी पिता स्वर्गीय कन्हैया लाल, जिनकी उम्र 35 साल बताई जा रही है और जो नाहर कॉलोनी बरेली रायसेन का रहने वाला है, तो वहीं घटना दिनांक से ही फरार था, जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा 5000 का इनाम घोषित किया गया था। तो वहीं 24 सितंबर को शाम 4 बजे करीब मुखाबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई तो आरोपी कोई अपराध करने की नियत से देसी कट्टा लेकर 11 मील पर घूम रहा था। सूचना पर उप निरीक्षक प्रकाश राजपूत, प्रधान आरक्षक नागेंद्र बहादुर सिंह, प्रधान आरक्षक अरुण मालिक और प्रधान गिरफ्तार करने हेतु रवाना किया गया। इसे समक्ष गवान गिरफ्तार किया गया और जिसके कब्जे से एक देसी कट्टा बरामद किया गया। बदमाश को हिरासत में लेकर लाया गया तो थाने पर बदमाश के विरुद्ध अपराध 485 धारा 25 आर्म्स एक्ट का कायम कर विवेचना में लिया गया। बदमाश पूर्व से ही थाना मिसरोद के अपराध में फरार चल रहा था। उक्त अपराध में भी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने महिला के साथ लूटपाट, महिला को भेज के व्यापारी के साथ लूटपाट करी थी, पूरा गाड़ी वगैरह सामान वगैरह सब लूट लिया था और जब से ये फरार था, काफ़ी पकड़ा गए थे इसको। तो
काफ़ी दिनों से 4 साल से खराब का निर्माण पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। लगातार इस गिरफ्तारी के लिए पार्टियां भेजी जा रही थी। मुखबिर की सूचना मिली थी हमें कि 11 मील पे निकलने वाला है और अवैध हथियार रखा हुआ है। तो मुखबिर की सूचना पर कल उसे गिरफ्तार करा। उसके बाद से एक देसी कट्टा बरामद किया। ये कहाँ से फरारी काटी कुछ 4 सालों के अंदर कहाँ रहा, इसका अर्निंग क्या रही, कैसे? उसने जो अभी पूछताछ में बताया, वो जो बताया कि ये ट्रक पर क्लीनरी करता था और अभी केलकटा गया हुआ था, केलकटा से आया ट्रक पर गाड़ी में चलता था। तो वहाँ बाहर रह के ही वारदात वगैरह इस टाइप के लोग क्रिमिनल लोगों को टच में देता था। इस संबंध में तस्दीक की जाए। किसान बिल के विरोध में किसानों का प्रदर्शन और विरोध बढ़ता जा रहा है। दरअसल अब जालौन में किसान बिल के विरोध में सैकड़ों किसानों ने टोल प्लाजा पर किया रोड जाम। कृषि बिल को लेकर जालौन में किसानों का हल्ला बोल जारी है। दरअसल कल सुबह से ही किसानों ने आटा टोल प्लाजा पर जाम लगा दिया था। किसान बिल के विरोध में शुक्रवार सुबह सैकड़ों किसानों ने आटा टोल पर जाम लगा दिया। किसानों के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस भी रहे। सभी ने केंद्र सरकार के विरुद्ध में नारेबाजी की। वहीं किसानों के प्रदर्शन करने की सूचना पर एसडीएम जनेंद्र कुमार और सीईओ आरपी सिंह भी फोर्स के साथ पहुंचे और किसानों को समझाने का प्रयास किया। किसान नेता अमित दुबे, चंदपाल गुर्जर सहित सैकड़ों किसान नेता मौके पर मौजूद हैं। कांग्रेस अध्यक्ष अनुज मिश्रा ने भी आंदोलन को तेज करने की मांग की है। आंदोलन को लेकर सुबह से ही डीएमएसपी ने भी अधिकारियों से बात कर जाम खुलवाने को कहा है। क्या नाम है सर? ब्रजेश राजपूत, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। आज जो आप लोगों के द्वारा चक्का जाम किया गया, क्या है मामला और क्या इसका उद्देश्य है? ये जो सरकार जो है 3 बिल जो किसानों के विरोध में लाई है, उन बिलों के विरोध में ये चक्का जाम किया गया है, क्योंकि ये तीनों बिल जो है किसान के विरोध में है। सरकार भले ही कहे कि हम किसान हितैषी हैं, मानते हैं सरकार अगर किसान हितैषी थी तो सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर देती। भारतीय किसान यूनियन लंबे समय से मांग कर रही है कि समर्थन मूल्य की गारंटी दे दी जाए, समर्थन मूल्य के नीचे खरीद को अपराध की श्रेणी में माना जाए। तो सरकार ने किसानों की एक बात नहीं मानी, 3 बिल ला दी। और इन तीनों बिलों में जो है किसान ही नहीं, देश की जनता की वो स्थिति आएगी कि जिस समय एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस समय लाखों आदमी भूख से मर गए थे। वही स्थिति आएगी जब सारा व्यापार प्राइवेट कंपनियों के हाथ में चला जाएगा, सारा बाजार प्राइवेट कंपनियों के हाथ में चला जाएगा, तो सरकार का नियंत्रण खत्म हो जाएगा। तो देश की स्थिति क्या होगी? वही स्थिति होगी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर के शासन किया था। आज आपने NH 27 को जाम किया, तो आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी मांगों को मानेगी? क्या देखिए, सरकार को मानना पड़ेगा। सरकार नहीं मानती है तो ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, क्योंकि किसान तो वैसे ही मर जाएगा। तो जब मरेगा तो कुछ करके मरेगा। अच्छा, आपने एडीएम साहब को ज्ञापन दिया, एडीएम साहब की तरफ से क्या आश्वासन मिला है और क्या कहा? देखिए साहब, ये तो सरकार की बात है। प्रशासन क्या कर सकता है? जो हमारी बात को है शासन तक पहुंचा सकता है तो वो पहुंचा देंगे। शासन क्या निर्णय लेती है क्या नहीं लेती है वो बाद में देखा जाएगा भाई। अच्छा, तो आप धरना आप लोगों के द्वारा समाप्त हो जाएगा? जी। मथुरा के मनोहरपुरा इलाके में दबिश देने गई पुलिस के पीआरबी बाइक पर किया गया पथराव। देखिए क्या है पूरा मामला। मथुरा में थाना गोविंद नगर क्षेत्र के मनोहरपुरा इलाके में किसी सूचना पर दबिश देने गई पुलिस की पीआरबी बाइक पर हमलावरों ने पथराव कर दिया। जब तक बाइक सवार पुलिसकर्मी कुछ समझ पाते, चारों ओर से पथराव होने लगा और अपने आप को ईंट पत्थरों के बीच गिरता देख बाइक सवार पुलिसकर्मी मौके से अपनी जान बचाकर भाग निकले। इस दौरान पथराव से पीआरबी की बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। मामले की जानकारी लगते ही आला अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और मनोहरपुरा इलाके में पुलिस बल द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश भी दी, लेकिन भारी पुलिस बल को देख मौके से हमलावर भाग निकले। एसएसपी ने हमलावरों को पकड़ने के लिए कई टीमें लगाई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से हमलावरों द्वारा पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया है, उससे कानून का डर ऐसे लोगों में शायद खत्म हो चुका है। फिलहाल पुलिस ने पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। कृषि बिल के विरोध में तारानगर के अखिल भारतीय किसान सभा और अन्य किसान संगठनों ने राष्ट्रव्यापी आह्वान पर तहसील उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और साथ ही उपखंड अधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
तारानगर के अखिल भारतीय किसान सभा और अन्य किसान संगठनों के राष्ट्रीय व्यापी आह्वान पर कल तहसील कमेटी उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी मोनिका जाखड़ को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। किसान विरोधी तीनों अध्यादेश वापस लेने की मांग करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी संशोधन को लेकर किसानों में जबरदस्त आक्रोश है। इस मौके पर कॉमरेड निर्मल कुमार, कॉमरेड उमराव, सहारन, विक्की सोनी, पूर्णराम सरावग, काशीराम पुनिया, किशन शर्मा, शंकर नारायण शर्मा और क्षेत्र के किसान उपस्थित रहे। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। नमस्कार।